वेव्स के तीन महान घटनाएं इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टैंडिंग वेव्स। मैं इंटरफेरेंस नाम की चीज़ इस वीडियो को देख के बिल्कुल क्लियर कर लो, बिल्कुल आसान है। ये तो आपको पता चल ही गया था पिछली वीडियो में कि टू वेव्स जब एक पॉइंट में मिलेंगी तो उस पॉइंट का किसी टाइम का नेट डिस्प्लेसमेंट उन वेव्स के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स के वेक्टर सम के इक्वल होता है, और यही था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब देखिए, यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर उस वक्त हो जब टू आइडेंटिकल वेव्स एक ही डायरेक्शन में चल रही हो, तो कहीं कहीं तो मिलेंगी वे सेम फेस में और कहीं कहीं मिलेंगी वे ऑपोजिट फेस में। जैसे कि आप में से विनायक धवन ने ये प्रॉब्लम पूछी थी। देखिए, ये एक वेव का डायग्राम और इसकी एक लेंथ को बोलते हैं लैम्डा बाई टू, लैम्डा। दूसरी वेव अगर यहीं से ही स्टार्ट हो रही हो तो सेम फेस में मिल रही है, और अगर वो यहां से शुरू करती है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा हो, लैम्डा के बाद वो शुरू करता है, इसका मतलब एक वाइब्रेशन पूरा होने के बाद उसी फेस में आएगा जब भी दूसरी भी एंट्री लगी तो सेम फेस में रहेगा। परंतु अगर लैम्डा बाई टू यहां से दूसरी वेव शुरू हुई तो हमेशा ऑपोजिट फेस में मिलेंगे। सेम फेस में मिलना और ऑपोजिट फेस में मिलना पूरी तरह से पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड। पाथ डिफरेंस अगर बिल्कुल जीरो है या पूरा पूरा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा ऐसा है तो सेम फेस में मिलना तय है, और तब वहां का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपने देखा था सेम फेस में मिलने पे। और अगर पाथ डिफरेंस टू वेव्स के बीच में, पाथ डिफरेंस मतलब एक पॉइंट पे एक वेव पहुंचेगी, दूसरी वेव कितनी देर बाद पहुंचेगी, कितना फासला ज़्यादा है उसका, एडिशनल डिस्टेंस इज पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू, 5 लैम्डा बाई टू ऐसा है तो ऑपोजिट फेस में मिलना उसका तय है। बच्चों विचार करो कि ये गड़ 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 समझ रहे हो, हेलीकॉप्टर की आवाज आ रही है, गड़ 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 गड़। सच बात मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊं, आपके आसपास से जो कोई हेलीकॉप्टर गुजरता है तो गड़ 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 गड़। क्या तो आप समझ ना पा रहे हो? तो इस तरह से समझें, वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ धीरे 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 गायब हो जाती है, सुननी बंद होगी, कुछ देर बाद अचानक फिर सुनाई दे जाती है। आप सब ने इसको एग्जामिन किया होगा, नहीं तो इस वीडियो को देखने के बाद जब भी कोई पहला हेलीकॉप्टर आपके आसपास से गुजरे तो इसके ऊपर विचार करना। कारण क्या है? ये खड़े थे हम, ये है मिस्टर हरप्रीत या फिर अंशिका, और ये आवाज गड़ 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 से कानों में आ गई। कुछ आवाज बिल्डिंग्स, रोड से रिफ्लेक्ट हो गई, यहां तक पहुंचेगी। इन दो वेव्स में आपका सुपरपोजिशन हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट कुछ और। देखिए, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में जो अंतर है, बाद में यही पहुंचा ना, इसके यहां तक आते आते अगर उसने आधा ऑसिलेशन पूरा कर लिया होता फिर तो उसका पार्टिकल नीचे जाने की तैयारी करेगा, और ये पहुंचते तो फिर दोबारा ऊपर उठाएगा उसको, ऑपोजिट फेस से मिलेगा और उस वक्त उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर इसने इसके आने से पहले पूरा एक ऑसिलेशन कर लिया हो और तब इसकी एंट्री लगी हो तब सेम फेस मिलेगा, तब बहुत ही आवाज सुनाई देगी। जब हेलीकॉप्टर चल रहा है तो उसकी डायरेक्ट आने वाली वेव और रिफ्लेक्ट होके आने वाली वेव में पाथ डिफरेंस तो होगा ही होगा ना। जो रिफ्लेक्ट हो गया है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रही है,
ये पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एटसेट्रा हुआ तो सेम फेज से मिलेंगी, आवाज बहुत तेज सुनाई देगी। यही पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 हुआ तो ऑपोजिट फेज से मिलेंगी, आवाज लगभग गायब सी हो जाएगी। पर ये लैम्डा बाई 2 या 3 लैम्डा बाई 2 के फेज डिफरेंस में लगातार मिलते रहना संभव नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो चल रहा है ना, या पाथ डिफरेंस वेरी कर रहा है। कुछ देर बाद ऑपोजिट फेज से हट जाएगा तो फिर सुनाई देना शुरू हो जाएगा, और कुछ देर बाद फिर सुनाई दे जाती है। ओके, या एक एक्सपेरिमेंट देखिए, मतलब लिखें जब आपको ये बातें व्यवहार रूप से प्रैक्टिकल पता चल जाए, हाँ अच्छा ये है, ओ आई सी, बिल्कुल सिंपल, तब आपका पढ़ने का मन भी करेगा। अब पहले की बार जो हाँ जी क्या लिखना है, क्या याद करना है, तो बेकार है, फिर फिजिक्स क्यों ले। ये एक ट्यूब है, इसे बोलते थे क्विंकेज ट्यूब। क्विंके वैज्ञानिक था, क्विंकेज ट्यूब। यहां क्या है कि एक सिटी विसल बजाई जाती थी, तो साउंड वेव के दो रास्ते थे। इस ट्यूब को इनसाइड आउटसाइड मूव कराया जा सकता है। ये पाथ और ये पाथ जब बिल्कुल इक्वल रखा था तो यहां दोनों वेव एक साथ पहुंचेगी, सेम फेज से मिलेंगी। यहां पे एक कैंडल जला दी गई, सेम फेज से मिली, तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ जो हवा, एयर, एनर्जी आई, उससे लॉ छोटी हो। फिर हमने इसको सरकाया उधर, पाथ उधर का लंबा किया। अगर हमने इसको लैम्डा बाई 4 सरका दिया तो लैम्डा बाई 4 इसकी लंबाई, लैम्डा बाई 4 इसकी लंबाई बढ़ेगी, लैम्डा बाई 2 का फर्क पड़ गया। यहां से आने वाली वेव और वहां से आने वाली वेव में लैम्डा बाई 2 का अंतर आ गया, यानी कि यहां वाला पार्टिकल इसके रेफरेंस में आधा ऑसिलेशंस करते तब उसकी एंट्री आएगी, तो ऑपोजिट फेज से मिलेंगे और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा। इसको वो नहीं बुझा पाएगा और इसकी लॉ लंबी हो जाएगी। तो इसको धीरे धीरे लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 सरकाते रहता है, और ये लॉ कभी ज़्यादा कभी छोटी, कभी ज़्यादा कभी छोटी होनी शुरू हो जाती है। ये तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटल इस बात का प्रूफ हो गया कि कभी में सेम फेज से मिलते हैं, कभी ऑपोजिट फेज से मिलती है। ओके, चलिए लिखने का प्रोसेस शुरू करें। तो टू वेव्स अगर एक ही डायरेक्शन में आइडेंटिकल वेव्स चल रही हों तो उनके सुपरपोजिशन से जहां जहां सेम फेज से मिल रही, हाई एम्पलीट्यूड, हाई इंटेंसिटी, और जहां जहां ऑपोजिट फेज से मिल रही, लो एम्पलीट्यूड, लो इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी एक एनर्जी, यूनिट वॉल्यूम, ये मैं लिखा दूंगा इंटेंसिटी क्या होती है। ये मान लीजिए कि तीव्रता, यानी कि एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एनर्जी कैरी करती है वो। इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल टू होती है इंटेंसिटी। बाकी इंटेंसिटी के बारे में अच्छी तरह बताया जाएगा, है छोटी सी चीज पर अभी वक्त नहीं बताने का। एम्पलीट्यूड ज्यादा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम तो इंटेंसिटी भी कम, इससे कम चलाएंगे भी। तो एक बार सुन ले, फिर बोलूंगा उसको लिखना। When two identical waves travel in same direction, then due to superposition between them, resultant intensity becomes maximum at some points and becomes minimum at some another points. This phenomenon is called
इंटरफेरेंस। ओके, और सुन लो, या ये लिख लेना, आगे पीछे करके कैसे भी लिख दो। व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स travel in same direction in a medium, then due to superposition between them, the resultant intensity becomes maximum at some points and minimum at some another points. This phenomenon is called interference. Interference is said to be constructive, where resultant intensity becomes maximum, and destructive at those points where intensity becomes zero or minimum. ओके, जहाँ ये लिख दें पहले, जहाँ सेम फेज से मिलेंगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा, अच्छा ऑपोजिट फेज से मिलेंगी वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव। ओके, और अगले पैराग्राफ से इसे कंटिन्यू करेंगे। आइडेंटिकल का मतलब सेम फ्रीक्वेंसी से था, ठीक है। और जो आपने कहा इंटेंसिटी जीरो और मिनिमम, दो बातें बताई। तो अगर उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हुए तो ऑपोजिट फेस में उनकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, और एम्पलीट्यूड थोड़े से कम ज़्यादा हुए तो ऑपोजिट फेस से मिलने में रिजल्टेंट कुछ बचा रह जाएगा, ठीक है। तो आइडेंटिकल में फ्रीक्वेंसी से मतलब होता है एम्पलीट्यूड से नहीं। परफेक्टली आइडेंटिकल तो फिर कहना पड़ेगा उसकी हर तरह से वो एक ही है, फिर तो उसको एक ही वेव मानी जाती है, ठीक है। डिफरेंस होना चाहिए ना, तो एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है। अगली लाइन से, कंसिडरिंग टू प्रोग्रेसिव वेव्स देखिए, मैं क्यों जगह छोड़ी मैंने, ए साइन ओमेगा टी, ये क्योंकि ए साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस अपॉन लैम्डा लिखता मैं, पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, x इक्वल टू 0 वाले पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जो शुरू में ही था। क्योंकि आने वाले पार्टिकल भी तो उसी को फॉलो करेंगे, कुछ देर बाद करेंगे बस। इसलिए जो काम हम पहले पार्टिकल में कर लेंगे वो सबके लिए होगा, कुछ देर बाद होगा बस, और क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी। तो A1 मान लें और y एंड इसको y1 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं, ये भी s इक्वल टू 0 पे ही। आप ऐसे भी कर सकते हो, एट s इक्वल टू 0 एक साथ ही लिखते हैं, कंसीडरिंग टू प्रोग्रेसिव वेव एट s इक्वल टू 0, y1 इज दिस, y2 इज A2 साइन ओमेगा टी। बस ये फर्क पड़ेगा फेज डिफरेंस का। पाथ डिफरेंस से ही तो फेज डिफरेंस भी डेवलप होगा, अब फेज डिफरेंस होगा तो पाथ डिफरेंस भी होगा। फेज क्या, आपने देखा ना कि लैम्डा पाथ डिफरेंस पर फेज पूरा 2 पाई हो गया, पूरा एक चक्कर काट लिया उसने। एक ऑसिलेशन पूरा करने के लिए जो रेफरेंस सर्कल आपके पास था तो उसका फेस क्या था, एंगल जो नापते थे 2 पाई, 2 पाई मतलब एक ऑसिलेशन पूरा हो गया, लैम्डा डिस्टेंस कवर हो गया। तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस बिल्कुल एक दूसरे से मिले हुए हैं, और आप इस बात को जानते भी हो, डेल्टा फाई इज इक्वल 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, दैट डेल्टा एक्स इज पाथ डिफरेंस एंड डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस। ये फेज डिफरेंस के ऊपर सारा का सारा दारोमदार है। यही फेज डिफरेंस अगर 0 हुआ या 2 पाई हुआ या 4 पाई हुआ तो सेम फेज से मिलना तय हुआ। फिर जान लें, अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 है। फेज डिफरेंस 2 पाई हो गया
तो कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस पूरा लैम्डा हो गया। इस चीज़ को थोड़ा सा कॉपी लेके समझें अपने आप। ऑनलाइन का थोड़ा सा फंडा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ बात हो तो डिस्कस करना मेरे से, कोई इस पोजीशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। नेट डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। देखिए a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, और इसको ओपन कर दो साइन a प्लस बी से, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। Hence sin omega t take as common from first two terms, a1 plus a2 cos phi और a2 sin phi into cos omega t। देखिए a2 का cos कंपोनेंट और a2 का sin कंपोनेंट, a2 का cos कंपोनेंट a1 के साथ जुड़ रहा है, यानी कुछ बड़ा हो जाएगा। लेट या एज्यूम a1 प्लस a2 cos फाइव, इसको मान लो a cos थीटा कि cos कंपोनेंट की डायरेक्शन में है ना ये। कुछ और जोड़ने के बाद कितना हो गया, कैपिटल ए मान लो उसको। एंड a2 साइन फाइव को a साइन थीटा, क्योंकि साइन के तो डायरेक्शन में पर है कितना ये देखते हैं। फर्स्ट सेकंड देन तो देखिए नेट डिस्प्लेसमेंट क्या चल रहा है, साइन अभी पता नहीं a क्या है थीटा क्या है, पर इस फॉर्मेट का जरूर है। देन y इक्वल टू साइन ओमेगा टी a cos फाइव a cos थीटा, a cos थीटा प्लस a2 sin फाइव की जगह a sin थीटा और cos फाइव cos ओमेगा टी cos ओमेगा y इज इक्वल टू a कॉमन लें और देखिए अंदर क्या होता है, sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा, sin ओमेगा टी प्लस थीटा। देखिए भले ही अभी हमें थीटा पता नहीं क्या है, परंतु y इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस कुछ के फॉर्मेट का तो आ गया, यानी कि ये भी एक SHM की तरह ही है नेट डिस्प्लेसमेंट, परंतु इसमें a क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए a कैसे निकलेगा, और ये अंतिम कड़ी है, पूरा फोकस इस पॉइंट पे कर लो। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, थीटा में जरूरत नहीं है, कुछ आगे पीछे तो होगा बस, कोई जरूरत नहीं उसकी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2। देखिए a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 और इस इक्वल टू इसका स्क्वायर ओपन कर लो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5, इसका स्क्वायर होगा प्लस इसका स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। इन दोनों में से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5।
और ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर इंटू 1 हो गया प्लस 2A1 A2 cos phi। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सब कुछ फाई के ऊपर डिपेंड, और फाई लैम्डा के ऊपर डिपेंड, तो सब कुछ पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड। कहाँ वे सेम फेस में मिलेंगी, कहाँ वे सेम फेस ऑपोजिट फेस में मिलेंगी। देखो प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका शायद अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ठीक है, पर बहुत जल्दी इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता चल जाएगा। देख, when cos phi is प्लस 1, cos 0 पे होता है प्लस 1, 180 भी नहीं होता, 180 माइनस 1 होता है। सिर्फ 0 के अलावा पूरे राउंड बाद दोबारा 0 पे ही होगा 1, और कहीं नहीं होता। यानी कि when this, यानी कि phi 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो। 2 पाई मतलब पूरा एक चक्कर, 4 पाई मतलब पूरे 2 चक्कर, 6 पाई मतलब पूरे 3 चक्कर, यानी घूम फिर के वहीं पे आ रहा हो, यानी एक ऑसिलेशन पूरा हो चुका हो, फिर तो सेम फेस मिलेगा ही। अरे एक ऑसिलेशन पूरा हो गया हो तब दूसरा आया हो तो सेम फेस मिलना तय है। और तो आप ये भी जानते हो कि दो वेव जब सेम फेस में आ रही थी तो एम्पलीट्यूड सीधा जुड़ गया था, A1 प्लस A2 हो गया था डायरेक्ट, उससे वेरीफाई कर लो। देन रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड A स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, सो A इज A1 प्लस A2, जो आप एक्सपेरिमेंटल पहले ही देख चुके थे। अगर सेम फेस में मिलेंगी टू वेव्स तो उनके एम्पलीट्यूड को तो सीधा ऐड कर दो आंख बंद करके, ओके। When cos phi is equal to -1, यानी कि phi is equal to पाई, 3 पाई, 5 पाई, पाई का मतलब 180 डिग्री। जब 180 डिग्री काट लेता है वो, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ऊपर जाके नीचे आके वहीं आ जाता है मीन। अब नीचे जाने की तैयारी करता है, उस वक्त पहले वाली की एंट्री लगी तो ऑपोजिट फेस से मिलना तय है। फिर तो समझ रहे हो? देन अच्छा, ऑपोजिट फेस में जो दो वे ऑपोजिट फेस में आ रही थी, याद है, इक्वल एम्पलीट्यूड पे बिल्कुल इक्वल हो गए थे, वो कैंसिल हो गए थे, अदरवाइज माइनस करके जो बचेगा। देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माइनस 1, तो माइनस 2A1 A2 हो जाएगा। A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, सो A इज A1 डिफरेंस A2। सेम फेस में मिलता है तो उनके एम्पलीट्यूड उस वक्त सीधे जोड़ दो, और ऑपोजिट फेस में मिलने पे सीधा घटा दो। पर दो तो आपको पहले पता था, अगर 60 डिग्री पे होता, 30 डिग्री फेस डिफरेंस होता, या दूसरे रास्ते से पाथ डिफरेंस लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा होता, तो सेम फेस में मिलते हैं, ओके। लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 5 लैम्डा बाई 2 होता, ऑपोजिट फेस में मिलते हैं, ओके। लैम्डा बाई 3 होता, 2 लैम्डा बाई 3 होता, लैम्डा बाई 4 होता, तब नहीं कर सकते थे। तब ये फॉर्मूला आपका काम आएगा, ठीक है। या इस बात का ध्यान रखें, इसको ऐसे ऐसे नोट्स करें, और इस पे फॉर्मूले पे डिपेंड न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में डेफिनेटली मिलेंगे, अभी के अभी कर लो। इसको नोट्स को समझते ही एकदम से इसके संबंधी न्यूमेरिकल्स उठा लो, नहीं तो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, ओके। और डिस्कस कर सकते हो किसी प्रॉब्लम, ओके बच्चों, जय हिंद।